दूरदर्शन के दौर में एक विज्ञापन को बार बार चलाया जाता था, हम दो हमारे दो। बाद के दिनों में कहा जाने लगा, बच्चे एक ही अच्छे। विगत कुछ सालों से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की वकालत की जा रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि इस अधिक जनसंख्या के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जगह जगह डेमोग्राफी बदल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों को कम से कम 3 और 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत है। अभी हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। उनसे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। बीजेपी के जो नेता कहते हैं वह सच है या मोहन भागवत ने जो कहा है वह सच है। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है, लेकिन मोहन भागवत कहते हैं कि 3 से अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत है। आखिर सच कौन बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, अब इसको सच की जगह सही कहा जाए जी। ये जनसंख्या विस्फोट जिसको आप कहा जाए कि पूरी दुनिया में देश की आबादी, बढ़ती आबादी कई देशों के लिए एक चिंता का विषय है। कई जगह तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर फिर वहाँ एक अलग चिंतन हुआ है कि नहीं, हमारी आबादी बढ़नी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में जो दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला 142 करोड़ की आबादी वाला देश हो गया। अभी पिछले ही दिनों ये रिपोर्ट आई थी। हमारे यहाँ तो 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। अब वो नए साल में जनगणना होगी, तो ये 20 साल के बाद होगा। हर 10 साल पर जनगणना होती है और उसकी रिपोर्ट आती है, तो सही तस्वीर आबादी की और आबादी के हिसाब से उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति की तस्वीर सामने आई है। लेकिन ये सही है कि पूरी दुनिया में चीन से भी अधिक आबादी वाला हमारा देश हो गया और आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से संसाधन, साधन, क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ रहा है। एक चिंता है कि भाई आबादी नियंत्रण होना चाहिए और ख़ासकर वोट की राजनीति वाला देश है। हमारे यहाँ 80% हिंदू, 20% मुस्लिम है। मोटा मोटी देश की जो हमारे यहाँ स्थिति यही है। अब उसमें जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति जो होती है, उसमें जो लोग हैं वो कुछ और कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो उसका मीन होता है कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है, जो आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में की कि कई क्षेत्रों में, देश के कई क्षेत्रों में, बिहार की बात ही कहें जो खास करके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है, या झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, अब कई इलाकों की डेमोग्राफी बदल गई है। तो जनसंख्या नियंत्रण की जब बात होती है तो खासकर बीजेपी के लोग ही बात करते हैं। फायर ब्रांड लीडर हैं गिरिराज सिंह, ये तो बात हमेशा वो कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। और अपनी मेरी भी समझ है कि देश में जनसंख्या, जो बढ़ती जनसंख्या है, ये एक चिंता का तब विषय है। ठीक है, हमारे यहाँ 60% अभी यूथ पावर भी है। हमारी आबादी में 60% यूथ है और वो सबको शिक्षा, रोजगार, अच्छी चिकित्सा, ये एक अलग चिंता का विषय है। लेकिन आबादी पर नियंत्रण भारत के संदर्भ में ज़रूरी है, टोटलिटी में। लेकिन मोहन भागवत ने आज एक नई बात कर दी। मोहन भागवत एक कार्यक्रम में थे नागपुर में, उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस के ही ज़माने में सही जो एक आबादी जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक जो नीति बनी थी, उसमें था कि भाई हमारा 2.1% ये आबादी का ग्रोथ रेट होना चाहिए, प्रजनन दर होना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। और उनके अपने तथ्य भी उन्होंने दिया कि यदि इससे आबादी घटेगी तो वो समाज में जिसकी आबादी घटेगी उस विलुप्त हो जाएगा, एक दिन वो आएगा। आज ही देखिए ना, पूरी दुनिया में 112 करोड़ हिंदू हैं, आबादी हिंदुओं की आबादी है। और ख़ासकर भारत में तो अलग जो एक राजनीति हो रही है, पड़ोसी देश बांग्लादेश में आज स्थिति हो गई है, वहाँ तो अल्पसंख्यक हैं हिंदू, और वहाँ जिस तरह से हमला हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, वो आपके सामने है। सूडान में भी एक स्थिति है ऐसी बनी हुई, तो ये एक अलग चिंता का विषय है। लेकिन
आज मोहन भागवत जो कहा कि भाई कम से कम 3 बच्चा पैदा कीजिए, तो एक नई बहस छिड़ गई है कि एक और जहाँ बीजेपी और जो नीति नियंता लोग हैं वो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं। जिस दौर की आपने चर्चा की कि टीवी पर इस तरह का प्रचार होता था कि हम दो हमारे दो, कभी एक ही बच्चा हो, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई हुआ। अभी तो चुनाव लड़ने भी पाबंदी लगी है कि जिसको 3 से अधिक बच्चा हो गया मैंने बनने के बाद तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका कानून में बिहार में भी लागू है। यही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अब तो यहाँ तक का हो गया। अब तो हो रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप एक नीति रखिए, मानक रखिए, नहीं तो उसको सुविधा से वंचित हो जाएगा। ये सब भी हो रहा है। लेकिन मोहन भागवत ने आज एक नई चर्चा करके सचमुच में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जहाँ एक और वकालत हो रही है, एक सोच है कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, और दूसरी ओर मोहन भागवत ने आज जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन दर कम से कम 2.1% को कायम रखने के लिए जो वकालत की है, उसके साथ उन्होंने जो तथ्य और तर्क दिया है, ये भी एक चिंतन का विषय है। इसलिए जो बात आपने कही कि कौन सही और कौन नहीं सही कह रहा है, ये तो एक चिंतन का विषय, एक नई बहस अभी छिड़ गई है। अब क्या कहते हैं बीजेपी, जो खासकर बीजेपी के लोग आज केंद्र में सरकार में हैं और 18 से अधिक राज्यों में अभी बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी शासित प्रदेश में राजपाट है। तो लेकिन एक बहस तो छिड़ ही गई है कि भाई अब जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने जो बात कही है कि कम से कम 3 बच्चा पैदा जरूर कीजिए। उन्होंने किसी धर्म विशेष की बात नहीं की है, टोटलिटी में बात की है कि जिस समाज में ये प्रजनन दर इससे कम होगा ना, तो सूनर लेटर एक उस समाज के लिए ही खतरा होगा कि वो समाज विलुप्त हो जाएगा। एक चिंतन और चर्चा का तो विषय है। सर, एक अभिभावक के तौर पर एक बच्चे को पालने में स्कूली खर्चा या जो कुछ है 1, 2 और जब 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक करते हैं तो एक अभिभावक के तौर पर कितना लोड बढ़ता है, और क्या एक मध्यम परिवार, आज भी हम जानते हैं कि अधिकांश परिवारों की आमदनी 5,000 से 20,000 के अंदर है। दिल्ली मुंबई में कोई वॉचमैन की नौकरी करता है, कोई गार्ड की नौकरी करता है, कोई कार टैक्सी चलाता है। तो क्या 3 बच्चे के बाद उस परिवार का भरण पोषण हो पाएगा जिस तरह से अभी हो पा रहा है? देखिए, ये आय का संसाधन, रोजगार के अवसर, ये तो बढ़ाने ही होंगे। यदि नहीं बढ़ाएंगे, और जो आबादी का खतरा बता रहे हैं कि कैसे कोई मध्यम परिवार, उससे नीचे का अल्प आय वर्गीय परिवार, यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो उनका लालन पालन, अच्छी पढ़ाई, अच्छी चिकित्सा, ये व्यवस्था कहाँ से होगी। इसलिए आप जिसको कनेक्ट कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है वहाँ आय का संसाधन भी बढ़े, रोज़गार का अवसर बढ़े, तभी न कोई एक कम से कम किसी का अच्छा लालन पालन होगा। फिर सोसाइटी और सरकार के लेवल पर भी ये चिंता करनी होगी कि भाई पूरे नागरिक को लिए अभी जो एक आयुष्मान के तरह जिस तरह से कवरेज दिया गया है, अभी इस नए बजट में इस साल से हुआ कि 70 साल से अधिक उम्र के, चाहे वो जिस जात के हों, सबों के लिए हेल्थ कवरेज हुआ है कि उनका 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उनका सुविधा मिलेगी, उन्हें फ्री चिकित्सा मिलेगी। तो इस तरह से मुझे तो लगता है कि पूरी बीच में जो गैप भी किया गया है ना, आयुष्मान भारत में जो 70, मुझे तो लगता है कि सरकार को चाहिए ये कि सबों की स्वास्थ्य की चिकित्सा की चिंता आप कीजिए, और जो वर्किंग क्लास है उसको जो आप हेल्थ के लिए पैसा देते हैं ना, वो खर्चा आप एक उम्र के बाद, खासकर 40, 45 या 50 के उम्र के बाद चिकित्सा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पूरा स्टेट माने नेशन केयर करे, ये व्यवस्था देश में कहीं ना कहीं जैसे कैसे है आज कई डेवलप कंट्री में, अमेरिका वगैरह में। आप अभी 70 के पार वालों को किए हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए अभी जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हम 50 करोड़ लोग को ये अभी लाभ दे रहे हैं। बीच का एक गैप जो हो गया है, 70 नहीं, आप उसको 60 कर दीजिए कि 60 में सेवानिवृत्त यदि सरकारी नौकरी के लिए भी है कि 58 या 60 में सेवानिवृत्त है, उसके बाद उसके पूरे हेल्थ और केयर का स्टेट ही करेगा। वो 70 नहीं, उसको घटाकर सचमुच में 60 किया जाना चाहिए। और एक और, अब जो उम्र की बात आपने की है, आबादी से जुड़ी हुई एक बात है। अब मुझे हैरानी होती है, रेलवे में कोरोना काल में सीनियर सिटीजन के लिए कुछ रियायतें मिलती थी, अब वो सब खत्म कर दिया गया है। ये तो चिंतन करना चाहिए। आखिर एक बड़ी आबादी 60 साल से अधिक उम्र, अब 70 साल वाले को लिए अपने चिकित्सा की सुविधा की है कि रेलवे सब कुछ के अलावा हमारे यहाँ वेलफेयर सिस्टम है
तो सीनियर सिटीजन के लिए जो रेल में ये बंद किया गया है और कहा जाता है कि इससे खर्च बढ़ जाएगा, मुझे लगता है कि इस पर भी प्रधानमंत्री जी को इस पर केयर करना चाहिए। इस तो और सारी आप सुविधा दे रहे हैं, जैसे आप कोरोना काल से आपने शुरू किया, मैं कल सुन रहा था एक टीवी के कार्यक्रम में वो थे और वो अपनी वो सारे सवाल की कैसे कोरोना काल में उन्होंने नोट छापने वाला काम नहीं किया, पैसा बांटने वाला काम नहीं किया, गरीबों के लिए उन्हें सभी 80 करोड़ परिवार को फ्री अनाज दे रहे हैं और वो बताते हैं कि हम हमारे लिए बहुत सशक्त हुआ, जनधन का खाता खुलवाए, ये सुलभ हुआ कि सबके खाते में 30 सेकेंड में जो अभी किसान निधि से पैसा भेज रहे हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे से वो जो सुविधा बंद हुई है ना, ये फिर बहाल होना चाहिए, गंभीर चिंतन होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये वेलफेयर स्टेट है, ये चिंता करना चाहिए। आप रेलवे को व्यवस्थित कीजिए और भी उपाय कीजिए, लेकिन ये सुविधा जो एक सीनियर सिटीजन को जो दिया जा रहा था, इसको बंद करना उचित नहीं है। और आबादी नियंत्रण के लिए आज जो खास करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक जो चर्चा छेड़ी है, जो राय दी है कि कम से कम 3 बच्चा